हेलो दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के गौरव श्री रामदेव जी महाराज के बारे में। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पार्ट 1 जाकर ज़रूर देखें ताकि आप ये वीडियो अच्छी तरह समझ सकें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि रामदेव जी का जन्म कैसे हुआ, उनसे संबंधित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और किस कारण उनका जन्म हुआ। और इसी के साथ हम चर्चा कर रहे थे उनके द्वारा किए गए चमत्कारों जो कि राजस्थान में पर्चा के रूप में प्रसिद्ध है, और उन चमत्कारों के पीछे की सीख के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे की कहानी जानते हैं। पुंगलगढ़ के परिहारों को पर्चा। दोस्तों, रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर से हुआ था। इन परिहारों को जब ज्ञात हुआ कि रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं तो इन्होंने रामदेव जी के यहाँ अपना आना जाना बंद कर दिया और उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगी। रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पुंगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सुगना को इस घटना से बहुत दुख हुआ और वह अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। दोस्तों, सुगना के ससुराल वाले उन्हें काफ़ी कष्ट देते थे। रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और अपनी अलौकिक सेना के साथ पुंगलगढ़ जाने की तैयारी करने लगे। पुंगलगढ़ पहुंचने पर परिहारों के महल के आगे स्थित एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर ने इस चमत्कार को जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागे, गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। यह देखकर कुंवर रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी ने उन्हें गले लगाकर क्षमा किया और अपनी बहन सुगना और अपने प्रिय मित्र और भक्त रत्ना रायका को सम्मान पूर्वक भेजने को कहा। दोस्तों, रामदेव जी के छोटी जाति के लोगों के साथ संपर्क के कारण लोगों द्वारा विरोध करने पर भी वे लोकलाज की परवाह किए बिना यह महान कार्य करते रहे, और इस घटना में हमें भाई बहन के पवित्र प्रेम की झलक देखने को भी मिली। मुस्लिम शाह को पर्चा। दोस्तों, रामदेव जी का दास रामदेव जी की बहन सुगना को उनके ससुराल से लेकर वापस आ रहा था। तब रास्ते में कुछ सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। वे सिपाही किसी मुस्लिम बादशाह के थे और वह बादशाह रत्ना रायका और सुगना बाई को बंदी बनाकर लूटना चाहता था। सुगना बाई मन ही मन अपने भाई रामदेव का स्मरण करने लगी, अपनी रक्षा हेतु अपने भाई को बुलाने लगी। उसी समय रामदेव जी की विवाह की रस्में चल रही थी। रामदेव जी को अपनी अलौकिक शक्ति से ज्ञात हुआ कि बहन सुगना खतरे में है। देर न करते हुए विवाह की रस्मों को छोड़कर रामदेव जी शीघ्र ही उस मुस्लिम बादशाह के ठिकाने पर पहुंच गए। रामदेव जी के वहां पहुंचने पर सभी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, परंतु प्रभु के चमत्कार से वे तलवारें फूलों में परिवर्तित हो गई। यह देख मुस्लिम बादशाह बाबा से रहम की भीख मांगने लगा। रामदेव जी ने उसे नारी का आदर करने एवं अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देकर उसे क्षमा किया। इस घटना से रामदेव जी ने सभी को नारी का सम्मान और आदर करने का संदेश दिया। सालियों को पर्चा। दोस्तों, जब रामदेव जी बारात लेकर अमरकोट पहुंचे तब उनका वहां पर बहुत आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ। सभी बाराती बारात स्थल पर ठहरे। रामदेव जी अपने निश्चित स्थान पर विश्राम कर रहे थे। तभी रामदेव जी की कुछ सालियां मजाक करने के लिए एक थाली में मरी हुई बिल्ली ढक कर ले आई और रामदेव जी के आगे फलों का थाल कहकर रख दी और एक तरफ खड़ी हो गई। रामदेव जी अपनी अलौकिक शक्ति से उस कपड़े से ढके थाल का राज जान गए। उन्होंने ज्यों ही उस कपड़े को हटाया, वह मरी हुई बिल्ली जीवित होकर वहां से भाग गई। यह देखकर वहां खड़ी रामदेव जी की सभी सालियां दंग रह गई और वहां पर और भी बिल्लियां निकलने लगी और वहां पर बहुत सारी बिल्लियां जमा हो गई। उनकी सालियां समझ चुकी थी कि यह रामदेव जी का ही चमत्कार है और वे रामदेव जी के आगे नतमस्तक हो गई। दोस्तों, अपनी सालियों द्वारा उपहास करने पर प्रभु ने उनको अपने चमत्कार से जवाब दिया। नेतल जी को स्वस्थ किया। दोस्तों, रामदेव जी का विवाह रानी नेतलदे के साथ हुआ था। यह अमरकोट के राजा दलजी सोढ़ा की पुत्री थी। लोक मान्यता के अनुसार यह रुक्मणी जी का अवतार कही जाती है। कहते हैं कि पक्षाघात के कारण नेतलदे पंगु हो गई थी, किंतु पणिग्रहण संस्कार होते ही रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उनकी पंगुता दूर हो गई। रामदेव जी के कहने पर जब वे फेरों के लिए उठने का प्रयास करने लगी तो सहसा ही उनमें उठने की शक्ति आ गई और उन्होंने उठकर रामदेव जी के साथ फेरे लिए। यह देख लोगों के हर्ष का पार नहीं रहा। सभी लोग रामदेव जी का जयघोष करने लगे। भाणों को पर्चा। दोस्तों, जिस रात अमरकोट में रामदेव जी का विवाह हुआ उसी रात को सुगना बाई के पुत्र की सांप काटने से मृत्यु हो गई। अंतर्यामी भगवान रामदेव जी ने सुगना के दुख को जान लिया और रानी नेतलदे और बारात सहित प्रातः से पूर्व वापस पहुंच गए। विवाह के मांगलिक अवसर पर विघ्न न डालने के लिए सुगना बाई ने मरे पुत्र के बारे में किसी को नहीं बताया। रामदेव जी व नेतल जी के विवाह में बधाने के लिए जब सुगना बाई नहीं आई तो रामदेव जी ने सुगना को बुलाया और उनकी उदासी का कारण पूछा। तो कुछ देर तक सुगना मौन रही। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाने का प्रयास किया, किंतु अश्रुधारा प्रवाहित हो गई और वह कुछ न बोल सकी।
उनका कंठ रुध गया और सिसकती हुई पुत्र को पुकारने लगी। रामदेव जी बधावे से पूर्व ही अंदर गए और अपनी दैवी शक्ति से परिपूर्ण हाथ से मृत बालक को स्पर्श किया और अपने भांजे को आवाज़ देकर उठाने लगे। रामदेव जी के आवाज़ देने से वह बालक पुनर्जीवित हो गया और रामदेव जी उसे अपनी गोद में खिलाने लगे। यह देख बहन सुगना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और अपने भाई रामदेव को धन्यवाद देते हुए अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। दोस्तों, रामदेव जी ने अपनी बहन का दुख दूर करके एक सच्चे भाई होने का कर्तव्य निभाया है और सच्चे भाई बहन के रिश्ते को दर्शाया है। रानी नेतल को पर्चा। दोस्तों, कहते हैं कि एक समय रंग महल में रानी नेतलदे ने रामदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए कि मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री। इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, उसका नाम सादा रखना है। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज़ दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से बोलकर उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। सादा अर्थात आवाज़ के अर्थ से उसका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर ही उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। मेवाड़ के सेठ दलाजी को पर्चा। दोस्तों, कहा जाता है कि मेवाड़ के किसी ग्राम में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति की उसके पास कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान के अभाव में वह दिन रात चिंतित रहता था। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उनसे अपनी मिनौती बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए तो सामर्थ्य अनुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनौती के 9 महीने बाद ही उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुणीचा रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरे ने उनका पीछा कर लिया और यह कहकर उनके साथ हो गया कि उसे भी रुणीचा जाना है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना असली रूप दिखाया। उसने सेठ से ऊंट को बैठाने के लिए कहा और कटार दिखाकर सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली और जाते जाते सेठ की गर्दन काट दिया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी करुण विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर दुष्टों के संहारक और भक्तों के उद्धारक भगवान रामदेव जी अपने लीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही उस अबला के आग्रह पर रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सिर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सिर जुड़ गया। उसी समय दलाजी जीवित हो गए। बाबा का चमत्कार देख दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी स्थल पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। दोस्तों, रामदेव जी अपने भक्तों की पुकार सुनकर सदैव उनकी सहायता करते हैं और दुष्टों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अजमल जी को पर्चा। दोस्तों, रामदेव जी ने जब सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपनी समाधि लेने की सूचना दी तब सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सभी रुआंसे गले से यानी रोते हुए बाबा को इतनी छोटी अवस्था में समाधि लेने से मना करने लगे और समझाइश करने लगे। बाबा ने सभी के प्यार को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे प्यारे बंधुओं, मेरा अवतरण इस संसार में किसी कारणवश हुआ था जो कि मैंने पूरा कर दिया है और अब मेरा यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। इतना कहने के बाद वे सभी ग्रामवासियों को अपने जाने के बाद भी सत्य वचन और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करने लगे। रामदेव जी के समाधि लेने का समाचार सुनकर पिता अजमल जी शीघ्र ही रामसरोवर तालाब पहुंचे। उन्होंने पुत्र रामदेव को गले लगा लिया और न छोड़कर जाने की विनती करने लगे। रामदेव जी ने अजमल जी को शांत करवाते हुए कहा कि हे राजन, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपको दिए गए वचनानुसार मैंने अपना वादा पूरा किया और आपके महल में आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया, पर अब मेरा कार्य पूरा हो गया है और अब मुझ आज्ञाकारी पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर रामदेव जी ने अजमल जी को एक बार फिर द्वारिकाधीश के दर्शन दिए और समाधि में लीन हो गए। दोस्तों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने सदैव दूसरों का भला चाहा, सबकी मदद की, उसके जाने से भला कौन व्याकुल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे महापुरुषों का ज्ञान, उनकी वाणी, उनके द्वारा बताए गए सच्चे मार्ग हमेशा सभी के दिलों में रहते हैं। इसीलिए ऐसे महापुरुष सदैव अमर हैं। डालीबाई को पर्चा। दोस्तों, बाबा ने समाधि के वक्त सभी गांव वालों को यह समाचार दिए कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, आप सभी को मेरा राम राम। बाबा ने जाते जाते गांव वालों को कहा कि इस युग में न तो कोई ऊंचा है और ना ही कोई नीचा, सभी जन एक समान हैं और सभी को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे जन ईश्वर के प्रतीक है, अतः उन्हें एक समान ही समझना और उनमें किसी प्रकार का भेद न करना। बाबा को रोकने के सभी प्रयास विफल होने पर गांव वालों ने डालीबाई को इस दुख समाचार के बारे में जाकर बताया कि वे ही कुछ करें। डालीबाई समाचार सुनकर शीघ्र ही नंगे पांव राम सरोवर की तरफ चली आईं। डालीबाई ने आते ही रामदेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप गलत समाधि को अपना बता रहे हो, ये समाधि मेरी है। रामदेव जी ने पूछा, बहन तुम कैसे कह सकती हो कि यह समाधि तुम्हारी है। इस पर डालीबाई ने कहा कि अगर इस जगह को खोदने पर आटी, डोरा, कांसी और कंगन निकलेगी तो यह समाधि मेरी होगी, अगर पीला पीताम्बर निकला तो यह समाधि आपकी होगी। गांव वालों द्वारा समाधि खोदने पर वे ही वस्तुएं निकली जो डालीबाई ने बताई थी। उस समाधि को खोदने पर वे ही वस्तुएं निकली। तो रामदेवरा में आज भी यह कंगन है,
कहा जाता है कि इन कंगनों के नीचे से निकलने से भक्तों के सारे कष्ट और पाप दूर होते हैं। तो रामदेव जी को ज्ञात हुआ कि सत्य ही यह समाधि तो डालीबाई की है। डालीबाई ने अपनी सत्यता दर्शाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अभी तो आपको इस सृष्टि में कई कार्य करने हैं और आप हमसे विदा ले रहे हो। रामदेव जी ने अपनी बहन डालीबाई को अपने सृष्टि में आने का कारण बताते हुए कहा कि मेरा अभी सृष्टि में कोई कार्य बाकी नहीं रहा। मैं भले ही दैहिक रूप से सृष्टि को छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु मेरे भक्त के एक बुलावे पर उसकी सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगा। रामदेव जी और कहने लगे कि हे डाली, मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और आज के बाद तुम्हारी जाति के सभी जन मेरे भजन गाएंगे और रिखिया कहलाएंगे। इतना कहकर रामदेव जी ने डालीबाई को विष्णु रूप में दर्शन दिए, जिसे देख डालीबाई धन्य हो गई और रामदेव जी से पहले ही समाधि में लीन हो गई। दोस्तों, इस प्रकार रामदेव जी की बहन डालीबाई ने बाबा से पहले समाधि ली। दोस्तों, रामदेव जी ने रिखिया कहकर मेघवाल जाति के लोगों को संबोधित किया था, जो आज भी उनके भजन गाते हैं। इससे स्पष्ट होता कि बाबा ने छोटी जातियों को समानता दिलाने के अथक प्रयास किए थे। हरजी भाटी को पर्चा। दोस्तों, रामदेवरा से कुछ ही मील दूर एक स्थान पर उपसमी भाटी नामक एक क्षत्रिय भेड़ बकरियां चराकर जीवन यापन करते थे। वे रामदेव जी के परम भक्त थे और नित्य ही रामदेव जी के कीर्तन करते थे। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम हरजी रखा। हरजी जब 5 वर्ष के थे तब वे एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी वहाँ पर रामदेव जी साधु वेश धारण करके पधारे। उन्होंने हरजी से भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध मांगा। हरजी ने कहा, महाराज, मेरी बकरी तो अभी ब्याही नहीं है और बिन ब्याही बकरी से दूध कैसे आएगा? आपका सत्कार न करने से मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ। साधु ने कहा, भक्त, इस गर्मी में तपती रेत पर चलकर मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे तुम्हारी समस्त बकरियों के थनों में दूध दिख रहा है, परंतु तुम मना कर रहे हो। लो यह कटोरा, इसमें दूध निकालो। योगी से डरता हुआ कि कहीं यह श्राप न दे दे, हरजी कटोरा लेकर एक बकरी के पास आकर दूहने लगा। देखते ही देखते वह कटोरा बकरी के दूध से भर गया। यह देख हरजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस साधु को वह कटोरा देकर कहा, हे महाराज, मैं आपको पहचानने में गलती कर रहा हूँ, आप कौन हो? फिर रामदेव जी ने उसे दर्शन दिए और क्योंकि हरजी बचपन से उनकी भक्ति करते थे तो बाबा ने उसे एक कपड़े का घोड़ा भेंट किया और अंतर्ध्यान हो गए। आगे चलकर बाबा के सेवक के रूप में हरजी जाने गए। हाकिम को पर्चा। दोस्तों, एक समय हरजी भाटी एक बाग में बैठकर रामदेव जी का सत्संग कर रहे थे। कुछ लोगों ने वहाँ के तत्कालीन हाकिम हजारीमल से हरजी की शिकायत की, जिसके कारण हाकिम ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस पाखंडी पुजारी हरजी को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। जब हाकिम व सिपाही उस बाग में पहुंचे तब हरजी अपने श्रोताओं के आगे बाबा का सत्संग कर रहे थे। उनके पास ही बाबा का लीला घोड़ा स्थापित था और उगल धूप हो रहा था। हाकिम ने क्रोध में कहा, पाखंडी धूल, तू ये कपड़े का घोड़ा पुछवाकर जनता को धोखा दे रहा है। अगर तेरे इस घोड़े और सत्संग में इतनी ही सच्चाई है तो मुझे इसका चमत्कार दिखा। अगर तेरा यह घोड़ा दाना पानी ले लेगा तो मैं समझूंगा कि तू सच्चा भक्त है, अन्यथा तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। इतना कहकर हाकिम ने हरजी को कपड़े के घोड़े के साथ काल कोठरी में बंद करवा दिया और उस घोड़े के आगे दाना पानी रख दिया। हरजी अपने प्रभु रामदेव जी को अरदास करने लगे। हरजी की पुकार सुनकर व्याप्य सिद्धि से रामदेव जी ने हाकिम को स्वप्न में कहा, उठो, काल कोठरी में जाकर मेरे भक्त हरजी को मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हाकिम दुस्वप्न से डरकर 2 बार पलंग से उछल कर गिर पड़ा। वह घबराकर भगवान से क्षमा मांगता हुआ काल कोठरी की तरफ भागा। काल कोठरी में जाकर उसने देखा कि घोड़ा दाना पानी ले रहा है और अपने टापों से पृथ्वी में खड्डे कर रहा है। इस चमत्कार को देख हाकिम आश्चर्य करने लगा और हरजी भाटी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उस दिन से हाकिम रामदेव जी का भक्त बन गया और हरजी भाटी के साथ साथ रामदेव जी की महिमा का प्रचार करने लगा। दोस्तों, रामदेव जी अपने सच्चे भक्तों की सहायता के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और हर संकट से सदैव छुटकारा दिलाते हैं। हडबू जी को पर्चा। दोस्तों, हडबू जी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। जब उन्होंने रामदेव जी के जीवित समाधि लेने का समाचार सुना तो वे शीघ्र ही अपने घोड़े पर सवार होकर रुणीचा की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर तक जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे रामदेव जी दिखाई दिए। यह देख हडबू जी की खुशी का पार नहीं रहा और वे वहीं उतरकर रामदेव जी के गले लग गए। हडबू जी ने जब रामदेव जी को जीवित समाधि की अफवाह के बारे में पूछा तब रामदेव जी ने उन्हें यह कहते हुए उत्तर दिया कि इस संसार में जितने मुँह उतनी बातें हैं, हम यह नहीं कह सकते कि कौन सत्य है और कौन मिथ्या। इतना कहकर रामदेव जी ने हडबू जी को रतन कटोरा और सोहन चुटिया अजमाल जी को देने के लिए कहा और कहा कि वे स्वयं घोड़ा ढूंढकर आ रहे हैं। कहा जाता है कि रामदेव जी ने हडबू जी को वचन दिया कि वे जब भी इस संसार से जाएंगे तो उनसे एक बार मिलकर अवश्य जाएंगे। इसके बाद हडबू जी जब रामदेव जी की दी हुई वस्तुएं लेकर रुणीचा पहुंचे तब वहां पर सभी गांव वालों को मायूस पाया। हडबू जी ने इसका कारण पूछा तो उन गांव वालों ने बताया कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली है। हडबू जी ने उन गांव वालों की बात को काटकर उन्हें रतन कटोरा व सोहन चुटिया दिखाया जो कि रामदेव जी ने उन्हें दिया था, परंतु गांव वालों ने कहा कि ये रतन कटोरा व सोहन चुटिया तो रामदेव जी की जीवित समाधि के साथ ही दफना दिए थे। उसी समय तंवरों को रामदेव जी के समाधि लेने पर भ्रम हो गया और वे इसकी वास्तविकता जानने के लिए समाधि को खोदने लगे।
समाधि खोदते समय आकाशवाणी हुई और रामदेव जी बोले कि आपने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी समाधि को खोदकर मेरे विश्वास को खंडित किया है, इसीलिए आज से आपकी आने वाली पीढ़ियों में कोई पीड़ नहीं होगा। दोस्तों, यदि उस समय तंवरों ने रामदेव जी की बात मानी होती तो आज भी उनके वंश में सभी पीर होते। झगड़े को स्वस्थ किया। दोस्तों, एक समय एक गांव में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था। उसके एक ही संतान थी और वह भी विकलांग। उसके पुत्र के दोनों पैर किसी रोग के कारण निशक्त हो गए थे। कई हकीमों से इलाज करवा कर भी उसके पुत्र के पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने हिम्मत हार दी थी कि शायद ही उसके पुत्र के पैरों का इलाज हो। एक बार उसके गांव में बाबा का कीर्तन करते हुए कुछ लोग जा रहे थे। उस मुस्लिम ने उन सब लोगों से उस कीर्तन के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ऊंचा के पीर रामदेव जी सभी भक्तों के दुखों को दूर करते हैं और जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से ध्याता उस भक्त को बाबा कभी निराश नहीं करते। यह सुनकर वह मुस्लिम भी अपने पुत्र को लेकर ऊंचा की तरफ चल पड़ा। काफ़ी दूर तक चलने के बाद वे एक जगह विश्राम करने हेतु पेड़ के नीचे बैठे थे। इस समय वहाँ पर रामदेव जी आए। उस मुस्लिम ने उनसे पूछा कि यहाँ पर रामदेव कौन है। रामदेव जी ने उस मुस्लिम को उठाया और कहा, हे भक्त, तो क्यों दुखी हो रहा है? देख, तेरा पुत्र तो चल सकता है। इतना कहते ही रामदेव जी के चमत्कार से वह लड़का बिना बैसाखी उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। मुस्लिम समझ चुका था कि यही रामदेव जी है। दोनों पिता पुत्र बाबा के आगे आकर शीश नमन करने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। दोस्तों, रामदेव जी का भक्त चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उनका हर भक्त उन्हें प्रिय है और बाबा आज भी अपने सच्चे भक्तों के दुख दूर करते हैं। रूपादे व रावल माल जी को पर्चा। दोस्तों, रावल माल जी मारवाड़ के शासक थे। महवे नगर में इनकी राजधानी थी। इनकी रानी रूपादे रामदेव जी की अनन्य भक्त थी और मालजी रामदेव जी की भक्ति मात्र को आडंबर समझते थे और हमेशा ही रानी की बाबा के प्रति श्रद्धा का विरोध करते थे। एक समय उस नगर में किसी मेघवाल जाति के घर में बाबा के जम्मे का आयोजन था। रानी रूपादे ने मालजी से जम्मे में जाने की अनुमति मांगी, परंतु मालजी ने जाति धर्म की कुरीतियों के कारण उस जुम्मे में जाने से सख्त मना कर दिया और रूपादे को एक कमरे में बंद कर दिया। रूपादे बाबा का मन ही मन स्मरण करने लगी। तभी बाबा के चमत्कार से उस कमरे में ताले स्वतः ही खुल गए एवं सभी सिपाही मूर्छित हो गए। रानी मौका पाकर उस मेघवाल के घर पहुंच गई जहां जम्मा हो रहा था। सभी ने रूपादे का बहुत सत्कार किया, परंतु वहां पर मालजी का एक गुप्तचर भी उपस्थित था। उसने रानी रूपादे की चुगली राजा से करने की सोची और साक्ष्य के रूप में रानी की मोजड़ी उठा के महल की तरफ गए। महल पहुंचते ही वह ज्यों ही राजा को मोजड़ी दिखाने लगा तो उसके संपूर्ण शरीर में छाले हो गए और वह अंधा हो गया। तभी रूपादे वहां पर पहुंची। रानी को उस गुप्तचर पर दया आ गई और उसने बाबा से उसकी भूल पर स्वयं क्षमा मांगी और उसे पुनः स्वस्थ करने की प्रार्थना करने लगी। देखते ही देखते वह गुप्तचर बाबा के चमत्कार से पुनः ठीक हो गया और अपनी गलती के लिए रानी रूपादे से क्षमा मांगने लगा। सब देख रावल मालजी के आंखों पर बंधी आडंबर की पट्टी खुल गई और वे बाबा की लीला के आगे नतमस्तक होकर बाबा का जयगान करने लगे। यही रावल मालजी आगे उक्समी भाटी से दिशा प्राप्त करके मल्लीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, इस प्रकार बाबा ने रावल जी को सही मार्ग दिखाया और अपनी भक्त रानी रूपादे की सहायता की और गुप्तचर को दंड देकर सिखाया कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। सिरोही निवासी एक अंधे साधु को पर्चा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रुणीचा के लिए रवाना हुआ था। ये पैदल चलकर रुणीचा आ रहे थे। थक जाने के कारण इन्होंने एक गांव में पहुंचकर रात्रि में विश्राम किया। आधी रात को जगने पर ये लोग अंधे साधु को वहीं छोड़कर चले गए। आधी रात को जब अंधा साधु जगा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वह एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर आज इतना दुख हुआ जितना और कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी ने अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत होकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण यानी पगलिये स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है कि वहीं पर उस साधु ने समाधि ली थी। तो दोस्तों, ऐसे अनेकों चमत्कारों द्वारा और अपने अच्छे कार्यों से रामदेव जी ने समाज को और हम सभी को अच्छे और सही मार्ग पर चलने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आज भी यदि कोई सच्चे मन से बाबा को चाहता है तो वे सदैव उनकी सहायता करते हैं और हमेशा अपने प्रिय भक्तों का साथ देते हैं। रामदेव जी ने जाति व्यवस्था के विरोध द्वारा सामाजिक समरसता, जीवों के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ और मानव के गौरव को महत्व दिया है। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, औरत और अपनी बहन लाछाबाई को पोकरण राज्य दहेज में देना और रुणीचा के राजा बनना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना आदि इनके प्रमुख कार्य थे। रामदेव जी सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऐसे महापुरुष के बारे में जितना कहीं कम है।
आज परमाणु परीक्षण के कारण विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुके पोखरण कस्बे से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित विख्यात रंगरी रुणीचा धाम, जिसे लोग रामदेवरा कहते हैं, जो कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, वहां पर प्रतिवर्ष भादवा महीने की शुक्ल द्वितीया से अंतर प्रांतीय मेला शुरू होता है। यह मेला दूज से एकादशी तक लगता है, जहां लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, देश विदेश से आते हैं। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने विक्रम संवत 1442 को भादवा सुदी एकादशी के दिन रुणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रुणीचा वासियों के सामने 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में न कोई अंतर रखना, न किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने यह कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। दोस्तों, समाधि लेने से पहले उन्होंने यह संदेश दिया जो कि राजस्थानी भाषा में है। वो यह था कि ओ रुणीचा वासियों, मैं तो चालिया मारे गांव था सगड़ा ने राम राम, जग में चमके थारो नाम, करजो चोखा चोखा काम, ऊंच न नीचो कोई, सरखियो सगड़ा में लोही, कुण बामण ने कुण चामर, सगड़ा में वो ही करतार, के हिंदू के मुसलमान एक बराबर सब इंसान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भजता रहियो सुबह शाम, मैं तो चालिया मारे गांव था सगड़ा ने राम राम, था सगड़ा ने राम राम। और फिर उन्होंने समाधि ले ली। दोस्तों, इनकी याद में मसूरिया, इनके गुरुजी के समाधि स्थल पर भी मेला लगता है, जहां लोग पहले दर्शन करने हेतु आते हैं, फिर रामदेवरा दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों, रामदेव जी से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें ये हैं। पहली, रामदेवरा मेला पूरे विश्व में सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में विख्यात है। दूसरी, रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके पैर पूजे जाते हैं, जिनके चरण चिन्ह को पगलिए कहा जाता है और इन्हें प्रतीक चिन्ह के रूप में पूजा जाता है। बाबा रामदेव जी से संबंधित सभी दर्शनीय स्थलों को देवरा के नाम से जाना जाता है और उन पर कई रंगों की या सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नीजा के नाम से जाना जाता है। रामदेवरा मेला राजस्थान का कुंभ कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज और दूज के नाम से जाना जाता है। रामदेवरा मेला का मुख्य आकर्षण तेरहताली नृत्य है, जो कामड़िया लोगों के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी ऐसे लोक देवता हुए जो एक प्रसिद्ध कवि भी थे। 24 वाणियाँ नाम की इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है। रामदेव जी के भजन करने वाले मेघवाल जाति के लोगों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी को कपड़े का बनाया हुआ घोड़े इनके भक्त चढ़ाते हैं। रामदेव जी की शपथ को आण कहा जाता है। इनके भक्त इनकी कभी झूठी सौगंध नहीं खाते हैं। दोस्तों, ये थी श्री रामदेव जी की गौरव में गाथा, जो हर किसी को प्रेरित करती है। आई होप आप सभी इनके जीवन से सीख लेंगे और हमेशा अच्छे काम करेंगे और सफल होंगे। तो रामदेव जी चाहे किसी भी जाति के हों, लेकिन उन्होंने जाति से ऊपर उठकर महान कार्य किए हैं, तो हमेशा हमें उनकी सीख को याद रखना चाहिए और हमेशा सभी जातियों को समान रूप से देखना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री रामदेव जी की।